बाइबल की सबसे अच्छी कहानी ईसा मसीह जीवित हैं। क्या ये सबको पता होना चाहिए? बाइबल में सबसे अच्छी कहानी ईसा मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की है। यह प्रेम, आशा और मुक्ति की कहानी है जो ईसाई धर्म का केंद्र है और सभी लोगों से बात करती है। ईसा मसीह, ईश्वर के पुत्र, का जन्म बैतलहम में मरियम और यूसुफ से हुआ था, जो पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करते थे। वह बड़े हुए, भगवान के प्रेम और भगवान के राज्य के बारे में शिक्षा देते हुए। अपने पूरे जीवन में उन्होंने बीमारों को चंगा किया, राक्षसों को निकाला और कई चमत्कार किए। उन्होंने गरीबों, बहिष्कृतों और पापियों के प्रति करुणा दिखाई। ईसा का संदेश सरल था, एक दूसरे से प्रेम करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। ईसा ने यह भी सिखाया कि अनंत जीवन का एकमात्र रास्ता उनके माध्यम से था। उन्होंने लोगों से अपने पापों से पश्चाताप करने और पूरे दिल से उनका अनुसरण करने का आह्वान किया। उनकी शिक्षाओं ने उनके समय के धार्मिक नेताओं को चुनौती दी और उन्हें उनके साथ संघर्ष में ला दिया। अपनी बेगुनाही के बावजूद ईसा को गिरफ्तार कर लिया गया और सूली पर चढ़ाकर मारने की सजा सुनाई गई। क्रूस पर उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सही और दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि सभी को क्षमा किया जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ईसा की मृत्यु के 3 दिन बाद वह एक चमत्कारी पुनरुत्थान में मृतकों में से जी उठे। मृत्यु पर उनकी विजय ने साबित कर दिया कि वह वास्तव में ईश्वर के पुत्र थे और जो कोई उन पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिल सकता है। ईसा अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों को दिखाई दिए, उन्हें अपने घाव दिखाए और उन्हें आश्वस्त किया कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। 40 दिनों के बाद ईसा स्वर्ग में चढ़ गए और वादा किया कि वह वापस आएंगे। उनका पुनरुत्थान सभी लोगों के लिए आशा का एक शक्तिशाली संदेश है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो या हमारे संघर्ष कितने भी गहरे क्यों ना लगें, ईसा मसीह में हमेशा आशा है। बाइबल की सबसे अच्छी कहानी जो सभी को जाननी चाहिए वह यह है कि ईसा मसीह जीवित हैं। उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से हम क्षमा, शांति और अनंत जीवन पा सकते हैं। यह कहानी केवल अतीत के बारे में नहीं है, बल्कि आज भी जीवित और सक्रिय है, जो विश्वास करने वाले सभी लोगों को मोक्ष की आशा प्रदान करती है।